वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो 1 फरवरी के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और फटाफट से चलते हैं आज के इस लेक्चर्स को शुरुआत करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। तो हवा के द्वारा जो परागित होने वाले फूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं कि हवा के द्वारा परागित होने वाले यहाँ पे फूलों को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग वायु परागित कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं तो ये स्वपरागित होते हैं। ऐसा क्यों होता है स्वपरागित? तो ये जो है पुष्प बंद में ही क्या हो जाते हैं, उसमें स्वपरागन हो जाता है, यानी ये स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एंटोमोफिलिस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। जैसा कि आपको पता है, हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करते हैं ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और अपनी तैयारी को और आजमा सके अच्छे से। तो एंटोमोफिलम यहाँ पे फिलस पुष्प में परागन का माध्यम कैसा होता है? ये कीट के द्वारा। अच्छा, इस ये प्रश्न को याद कैसे रखेंगे सर? तो एंटो एंटो याद रखिएगा, एंटो। तो यहाँ पे एंट आ रहा है, एंट मतलब क्या होता है? चींटी। चींटी क्या है? एक प्रकार के कीट है। चींटी क्या है? एक प्रकार के कीट है, यानी ये कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी ट्रिक लगाना हो आप लगा लीजिए और आंसर को याद कर लीजिए। मात्र 10 दिन और अब 1 फरवरी आपके नज़दीक है और इस प्रकार के प्रश्न करना बहुत ही जरूरी है। परागन यहाँ पे अगला सवाल है कि परागकण होते हैं तो ये परागकण अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? परागकण अगुणित होते हैं, याद रखेंगे। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज किया था तो ये कामेरेंसियंस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टेप्टम का कार्य क्या होता है? याद रखिएगा, 6 नंबर सवाल काफ़ी लाजवाब है और प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो टेप्टम का कार्य जो है पोषण देना है भ्रूण को, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, 7 नंबर सवाल पर फोकस करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होती है तो ये सीनोगेमी कहलाती है। अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीनोगेमी कहलाती है। सुपरफास्ट चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये कल की क्लास में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था, जो कि पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। किस फल का? तो इनमें से सभी, जायफल, लीची और शरीफा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो जैसा कि आपको पता है ड्रोसेला और नेपेंथिज। ऑप्शन नंबर दोनों राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्रक की यहाँ पे संख्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्रक होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। केंद्रक की संख्या कितनी होती है? सॉरी, कुल केंद्रक होगा, यहाँ पे क्या होगा? दोहरा निषेचन पूछा गया है ना, तो इसमें भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितना होगा? बिल्कुल यहाँ पे 5 होगा, याद रखिएगा। किसमें एंडोस्पर्म करा तथा सेलुलोजिक हो जाता है? तो ये याद रखिएगा आवरीवेर में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि हरा नारियल यानी डाब में निहित दुधिया जल जो होता है वो क्या होता है सर? तो वो डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, याद रखिएगा। भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सिनेर्जेटिक में इसकी संख्या क्या होगी? 7 होगी। ठीक, इतना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस आपके एग्जाम में। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं तो उसको हम लोग एल्यूरोन भीति कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन भीति, याद रखिएगा। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो 4। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ना प्यारे बच्चों, और इसका जब किया जाएगा ना तो 4 क्या होगा? नर युग्मक बनेगा, याद रखिएगा। कितने बन गया? 4 बन गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर चले जो कि काफ़ी लाजवाब है और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सवाल है। सवाल क्या पूछा गया है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है तो इसके एंडोस्पर्म गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 36 हो जाएगी, याद रखिएगा। 24 + 12 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 36 हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। जी हाँ, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। वानवीर। वानवीर जो है ये क्या है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। 18 नंबर सवाल है कि यहाँ पे एस्ट्रोवेलेंथस गुथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प
लगा था, ये किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये अब एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और 12 साल इसमें ऐड कर दीजिए, यानी ये 2018 में भी निकला होगा, याद रखिएगा। कब निकला होगा? 2018। लेकिन कहाँ पे निकलता है? तो केरल और कर्नाटका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो ये जो है भ्रूण को पोषण दिया जाता है, जैसा कि हम क्वेश्चंस में देखे थे दूसरा नंबर सवाल में ही। आवृत बीजी में निषेचन होता है भ्रूण कोश में। आवृत बीजी में कहाँ पर निषेचन होता है? भ्रूण कोश में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निषेचन के बाद बीच आवरण किससे बनता है? तो ये इंटेगुमेंट से बनता है, याद रखिएगा। बीज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे बीज होगा। क्या होगा? बीज आवरण किससे बनता है? तो ये इंटेगुमेंट से बनता है। निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? ओव्यूल। ओव्यूल जो है प्यारे बच्चों, ओव्यूल जो है ये क्या है? निषेचन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होता है तो दो नर युग्मक होता है। क्या होता है? दो नर युग्मक होता है। एक जो होता है सहायक कोशिका होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ क्या होता है? तो ये भ्रूणपोष होता है। नारियल में जो तरल होते हैं और गुदेदार पदार्थ जो होते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? भ्रूणपोष पाए जाते हैं। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी स्पोरोमाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है? तो 44 है। कितने ऑटोसोम्स है? 44 है। पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 3n होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं? 3n होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी होगा। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 दिन बाद 1 फरवरी को ये सवाल जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि वो भी ऐसे प्रश्न को बिल्कुल याद कर सके। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। पत्ती पे नहीं, तने पर भी का नहीं, तो ये दोनों में नहीं पाए जाते, यानी इनमें से डी करेक्ट आंसर होगा। परागकण का बाह्यचोल बना होता है तो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। परागकण का बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का, जो कि अब तक के सबसे कठोरतम पदार्थ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कठोरतम पदार्थ अब तक के सबसे माने जाते हैं। अभी कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलिनिन को गला सके, याद रखिएगा। काफ़ी जटिल होते हैं। अनुमूल्य परागित फूल होते हैं तो ये स्वपरागित होते हैं, याद रखिएगा। अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से मिलकर अंड समुच्चय बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पानी द्वारा पर परागन को क्या बोलते हैं? जल परागन बोलते हैं, याद रखिएगा। पानी के द्वारा अगर पर परागन हो रहा है उसको हम लोग जल परागन बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं। कायजमा किस अवस्था में बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्था में कायजमा बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा परागन के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मन करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे गमन होगा। क्या होगा? गमन करता है, तो ये कैल्शियम प्लस प्लस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। परागकण में मौजूद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन क्या है? फोकस कीजिए, ऑक्सीजन है। परागकण में मौजूद ऑक्सीजन जो है किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो ये पराग नली और अंडाशय के वृद्धि में जो है मदद करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट है। परागकोश संबंधित है, तो परागकोश प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? ये प्रश्न में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसी डाइथिकस परागकोश में होता है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो स्पोर मात्र कोशिका में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑलरेडी ये सवाल आपके बीसीबी में देखने को मिला है। अब टाइम आपके पास कम है तो फटाफट से हम चाह रहे हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाए और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पहुंच सके। किसमें परागकण का निर्माण होता है? पॉलन से एक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। एक नर युग्मक एक के साथ और दूसरा नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ होता है। ये स्टेटमेंट इसका राइट है और ये नीट लेवल में भी पूछा गया सवाल है। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री सभी आवृतबीजी का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि त्रिसंलयन है तो एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में यहाँ पे संचयन जो होगा ये क्या हो जाता है? यहाँ पे त्रि संचयन कहलाता है, याद रखिएगा। बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है क्योंकि युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है, इसलिए बीज को क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन का उत्पादन। आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित होता है। आवृत बीजी में प्यारे बच्चों भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, जैसा कि आपको पता है। राइट आंसर होगा। पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो ये
कैमेरियस ने दर्शाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पुष्पीय पौधे में एकलिंगी नर पुष्प को क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, स्टेमेन का फर्टाइल भाग परागकोश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुष्प, यहाँ पे सवाल है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो ये पत्तियों का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये आज का लास्ट सवाल आपके लिए रहेगा। यहाँ पे एम्फीमिक्सिस में से तात्पर्य है कि नर और मादा प्रतिकेंद्रिक का संयोजन करता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये जो है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? टोटल 2 भागों में। प्यारे बच्चों, 51 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ऑलरेडी ये सवाल आपसे बीसीबी में पूछा गया है। तो सुपर फास्ट लेक्चर्स हैं, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन को एक नज़र डालते हुए चल रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी का आपका एग्जाम है और आज से मात्र 10 दिन बच चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें स्टडी विद रवि के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। बाय बाय एंड टेक केयर। हिंदी का लेक्चर जल्दी आने वाला है।